2024 के आम इंतखाब के लिए पार्टियों की तैयारियां जंगी पैमाने पर चल रही हैं। कांग्रेस जुनूब से शुमाल तक भारत को जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रही है, तो इलाकाई जमातों के बड़े लीडरान एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने कदम और आगे निकलते हुए आने वाले इंतखाब को देखते हुए 13 रियासतों में इंचार्ज बनाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। 2024 के आम इंतखाबात के लिए मैदान भले ही ना तैयार हुआ, लेकिन टीमें अपने अपने खिलाड़ियों को तेजी से तैयार कर रही हैं। एक जानिब कांग्रेस पदयात्रा के जरिए अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इलाकाई जमातों के लीडरान अपनी अलग मोर्चेबंदी में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियों और हिकमत अमली को आखिरी शक्ल देना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 2024 के पार्लिमानी इंतखाब के लिए 13 रियासतों में अपने नए इंचार्ज और नायब इंचार्ज बना दिए हैं। विनोद तावड़े को बिहार, ओम माथुर को छत्तीसगढ़, बिप्लब कुमार देब को हरियाणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड, प्रकाश जावड़ेकर को केरल, राधा मोहन अग्रवाल को लक्षद्वीप, पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश, विजय रूपाणी को पंजाब, तरुण चुग को तेलंगाना, अरुण सिंह को राजस्थान, महेश शर्मा को त्रिपुरा, मंगल पांडे को मगरबी बंगाल और संबित पात्रा को पूर्वोत्तर की जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले पार्टी ने 6 सितंबर को 144 सीटों के इंचार्ज की मीटिंग बुलाई थी। ये वो सीटें थी जो बीजेपी 2019 में हार गई थी। इन 144 सीटों के इंचार्ज के साथ वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी वज़रा को कहा था कि वो अपने इलाकों का दौरा करें। साथ ही उन्होंने तंजीम को मजबूत करने पर भी हिदायत दी थी। लगातार 2 बार आम इंतखाबात जीतने के बाद बीजेपी तीसरी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पीएम मोदी के सामने खड़ा किया जा सके। फिर भी अपोजिशन यकजहती के लिए कई लीडर अपनी सियासी मुहिम चला रहे हैं। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।